भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बंगाल में हुए हमले के विरोध में स्थानीय कोर्ट चौराहे पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने ममता को ताड़का बताया, वहीं कैलाश विजयवर्गीय को धनुर्धर बताया। वहीं इस घटना के बाद भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। दरअसल भाजपा द्वारा जिला मुख्यालय के कोर्ट चौराहे पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष कृष्णा गोले के नेतृत्व में खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए पथराव के विरोध में पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंककर पथराव जैसी हरकत की घोर निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा के द्वारा ममता को ताड़का व कैलाश विजयवर्गीय को धनुर्धर बताते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में कुछ करने की बात करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। बंगाल का जो दंडकारण्य उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ताड़का का वध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को पहुंचाया है। कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समय आने पर शूर्पणखा की नाक भी काटेगा और ताड़का का वध भी करेगा। वो जो पूरा दंडकारण्य बना दिया गया है, पश्चिम बंगाल जो है वो कला की भूमि है, पश्चिम बंगाल जो है, कलकत्ता जो है वो संस्कृति की भूमि है। कलकत्ता ने, पश्चिम बंगाल ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दिए हैं, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता ने स्वामी विवेकानंद दिया है। कलकत्ता ने, पश्चिम बंगाल ने पूरे विश्व भर को जो है रामकृष्ण परमहंस जैसे परम विद्वान पुरुष का साक्षात्कार करवाया है। वो स्थान है जहाँ दक्षिण कालिका ने स्वयं विवेकानंद को साक्षात होकर संवाद करा था। और ऐसी भावभूमि पर जहां शांति निकेतन है, उस शांति निकेतन को दंडकारण्य में बदल दिया, राक्षसों की नगरी बनाकर रख दिया है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 13,000 कार्यकर्ताओं को मार डाला गया या वे लापता हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला करेंगे। इतना दुस्साहस, और ये दुस्साहस सहन नहीं करा जाएगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भारत है, ये योगी आदित्यनाथ का भारत है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अब से सबसे सशक्त धनुधर को गांडीव लेकर भेजा, जिसका नाम कैलाश विजयवर्गीय है। आज जगत प्रकाश नड्डा जी और कैलाश विजयवर्गीय जी के काफिले पर जो हमला हुआ है, देश भर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलित है, आक्रोशित है, उद्वेलित है। और भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज ममता बनर्जी की जो हत्यारी सरकार है और जो ममता बनर्जी है उनके पुतले का दहन कर रही है। यहाँ बड़वानी जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और यहाँ के सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, हमारे मंडल इकाई के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के नेता जितेश शर्मा जी की उपस्थिति में पुतला दहन का कार्यक्रम करा गया है। और पूरे देश भर में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आने वाले समय में स्थितियां नियंत्रण में नहीं आई है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति जी से भी समय मांग रही है। हम राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे और देश भर का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कूच करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंसा हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ममता बनर्जी हाय 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 हाय। मित्रों, ये हमारा सांकेतिक और लोकतांत्रिक का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और ममता बनर्जी की ये जो अराजकता चल रही है, मुझे लग रहा है कि वो क्षण दूर नहीं है जब देश भर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कूच करेगा और ममता बनर्जी की सरकार की ईंट से ईंट हटाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पश्चिम बंगाल में, स्वामी विवेकानंद के कलकत्ता और बंगाल में, रामकृष्ण परमहंस के कलकत्ता और बंगाल में जिस प्रकार का नृशंसता पूर्वक व्यवहार करा जा रहा है, उस सब के विरोध में आज हम हत्यारी ममता बनर्जी के पुतले का सांकेतिक रूप से दहन कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, का निरंतर बलिदान हो रहा है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय सरकार बनाई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कत्ल किया गया। और इस समय पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्यारी सरकार जो ममता बनर्जी की बैठी हुई है,
और ममता बनर्जी की उस सरकार में जो पश्चिम बंगाल में जितने रोहिंग्या मुसलमान आकर बैठे हुए हैं उनके द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। और तात्कालिक घटना जो है डायमंड हार्बर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और संप्रति पश्चिम बंगाल के चुनाव के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी का काफिला गुजर रहा था और सिरकोल नामक स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने न केवल हमला करा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बाइक पर कार्यकर्ता चल रहे थे उनको मार मार कर लहूलुहान करा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कार पर और काफिले पर पथराव करा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की कार पर पथराव करा गया है। अनेकों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हमले में घायल हुए हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की नृशंसता पूर्वक हत्या करी गई है। कार्यकर्ताओं की हत्या करी जाती है और उनको रस्सी के सहारे लटका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास करने वाला राजनीतिक संगठन है। हम वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पर जो हमला किया गया है उसके विरोध में देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय मंडल स्तरों पर ममता बनर्जी के पुतलों का दहन कर रहा है। आज पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ क्या किया गया? आज पश्चिम बंगाल की प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रदेश प्रभारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी अपने राजनीतिक प्रवास पे थे और लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस देशभक्त पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पे जान हमले भी हो रहे हैं, उन पे हत्याएं भी हो रही है और कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे फांसी लगा कर उनका हत्याएं भी की जा रही है। उसके विरोध में विगत कई दिनों से जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, परंतु आज घटना बड़ी बदल गई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के काफिले पर और राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर ममता बनर्जी के सरकार के सभी कार्यकर्ताओं ने कहीं हमला किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करके उनको मारा भी गया और इसलिए उसका विरोध प्रदर्शन था। आज पूरे प्रदेश में, देश भर में ममता सरकार जो हत्यारीन सरकार है उसके विरोध में हम सांकेतिक पुतला दहन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और ये जनता को बता रहे हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता को नेता चुनने का अधिकार है और राजनीतिक पार्टियां जनता के हित में काम करती है, परंतु ममता बनर्जी की सरकार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उनको मर्डर कर रही है और ये बिल्कुल साबित हो चुका है। और इसलिए आज ये साबित हो गया कि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व पर हमला किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है। और आज हम बड़वानी के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व पे, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता माननीय उमेश शर्मा जी के नेतृत्व पे हमने ममता बनर्जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और निश्चित तौर पर जनता को जगाने का कार्यक्रम है और लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता जागेगी और ममता बनर्जी के खिलाफ ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का चलता रहेगा और जनता को जागरण का कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। सूचना पर हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, क्या इसकी घटना को लेकर उमेश शर्मा में अपना विषय रखें और आज के इस पुतला दहन के कार्यक्रम में शामिल हो। मैं उमेश शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि 2 मिनट अपनी बात को संबोधित करें। लागू करो, लागू करो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।